रूपेश देसाई धार बांद्रो साहब बीजेपी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने जीत हासिल कर ली है। एक के बाद एक बीजेपी उम्मीदवार जो लिस्ट है वो बढ़ती जा रही है। पूनम सावंत पौरिम से बीजेपी उम्मीदवार जीत दर्ज करने में कामयाब रही हैं। प्रेमेन धरवी बीजेपी के उम्मीदवार नगरगांव से वो भी जीते हैं। विश्वजीत राणे की विधानसभा है। तो 3 और बीजेपी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल यहां पर की है और लगातार बीजेपी जीत दर्ज करते करते एक बड़ी नंबरों की तरफ बढ़ती दिख रही है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी 2020 का जो उसका रिकॉर्ड था, जो आंकड़े थे, उसको पार कर पाती है या पीछे रह जाएगी और विपक्ष का क्या कुछ हाल रहने वाला है। बाकी जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी है, खासतौर से उनका। हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्ञानेश्वर जुड़े हुए हैं साउथ से, उनके पास चलेंगे, अपडेट लेंगे साउथ की क्या कुछ स्थिति है। ज्ञानेश्वर, आप ग्राउंड जीरो पर लगातार बने हुए हैं। जिस तरह से बीजेपी, कांग्रेस और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अब जो नतीजे सामने आ रहे हैं, बीजेपी ने एक बड़ी बढ़त बनाई है। लेकिन साउथ की बात करें तो साउथ में उतना इंपैक्ट नहीं दिख रहा, जैसा कि खैर पहले से इस बात का अनुमान भी था। और काफी ऐसी जिला पंचायत है जहां पर बीजेपी ने उम्मीदवार ही नहीं उतारा, क्योंकि वहां पर बीजेपी उतना मजबूत नहीं है। संगठन लेवल से लेकर बात कर ले या बाकी चीजों को लेकर, फिलहाल साउथ की स्थिति क्या कुछ, एक बार वो बताइए। साउथ में मैं जहाँ हूँ सालसेट का एरिया, सालसेट तालुका से ज्यादा कैंडिडेट यहाँ है। तो सालसेट में अगर हम लोग देखने गए तो सालसेट में ज्यादा वोटर्स है, वो माइनॉरिटी वोटर्स है। तो सालसेट का वोटर अगर उनका वोटिंग पैटर्न अगर देखा है तो वो बीजेपी के साथ कभी नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी को भी पता है कि वहाँ उस तालुका में कैंडिडेट डालने का कुछ फायदा नहीं। तो जो कैंडिडेट इंडिपेंडेंट थे, तो कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को बीजेपी ने सपोर्ट किया था। लेकिन यहाँ अगर रिजल्ट हम लोग देखने गए तो रिजल्ट ये है कि अभी तक यहाँ यहाँ मैं काउंटिंग काउंटिंग बोलते हूँ, वहाँ जवर्ली से कांग्रेस को तो पूरी विन मिल गई है। उसके बाद गिरदोही में भी कांग्रेस का ही विन हुआ है, कुर्तोली में कांग्रेस का ही विन हुआ है, उसके बाद नावेली में कांग्रेस का ही विन। तो चारों जगह पे कांग्रेस का कैंडिडेट विन हुआ है। यहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट विन हुआ है, गोवा फॉरवर्ड और कांग्रेस अलायंस में थे। और इस चारों जगह पे एक जगह पे तो ज्यादा हम लोग देखने गए तो आरजेपी ने अपना कैंडिडेट इसी जगह पे नहीं डाला। सब जगह पे यहाँ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे, कई जगह पे बीजेपी का भी कैंडिडेट नहीं था। तो इंडिपेंडेंट और कांग्रेस में फाइट थी, तो इसलिए कांग्रेस जीत गई। अगर दूसरे पोलिंग स्टेशन पे अगर हम राया का देखने गए तो राया का ये गोवा फॉरवर्ड और कांग्रेस का अलायंस पार्टनर है, तो गोवा फॉरवर्ड ने वो सीट जीत गई है। कोलवा में फर्स्ट टाइम फर्स्ट आपने अपना खाता खुलवाया है